to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सुर्खियां लगातार बन रही हैं जैसे जैसे भाजपा, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर रहे हैं इन 56 सीटों के लिए। सुर्खी बनी जब टीएमसी ने ऐलान किया और नज़र गई सुष्मिता देव पर, जिनके कैंडिडेचर को रिपीट किया गया। असम से आने वाली नेता पहले कांग्रेस में थी, लोकसभा से सांसद रहीं, पत्रकार रहीं, सागरिका घोष पर नजर गई। बीजेपी की लिस्ट आई यूपी की तो सबने रेखांकित किया कि सुधांशु त्रिवेदी को पार्टी ने रिपीट किया, जो लगातार टीवी डिबेट्स में और दूसरे जगहों पर पार्टी का पक्ष रखते हैं। फिर इंतज़ार होने लगा कि बड़े नेताओं में कौन कौन है जिसे राज्यसभा के रास्ते भेजा जाएगा और कौन कौन है जिसे लोकसभा चुनाव लड़ना है। इन सब के बीच नज़र ओडिशा की तरफ गई, जहां पर अश्विनी वैष्णव, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, रेलवे और टेलीकॉम के, बीजेपी के नेता हैं, और उनकी प्रतिद्वंदी बीजू जनता दल ने एक बार फिर से राज्य के हित के नाम पर अश्विनी वैष्णव का सपोर्ट किया। वो पहली दफ़ा भी जब राज्यसभा आए थे 6 बरस पहले, तो बीजू जनता दल के सपोर्ट से आए थे। सब ने बीजेपी और नवीन पटनायक की इस जुगलबंदी की तरफ ध्यान दिलाया। बात इस पर भी हुई कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा किस राज्य से चुनकर राज्यसभा आएंगे। जवाब मिला गुजरात से। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हुई। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष या सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रही सोनिया गांधी, जो अभी तक रायबरेली के सांसद हैं, 1999 से लगातार वो लोकसभा में हैं। उन्होंने राजस्थान से पर्चा भरा। इसके बाद चर्चा होने लगी कि क्या प्रियंका गांधी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या राहुल गांधी वापस अमेठी लौटेंगे। इन सब से इतर और भी कई स्थानीय सिपहसालार हैं जिनको नामांकन मिला, और उनसे भी ज़्यादा बड़ी लिस्ट उनकी है जिन्हें नहीं मिला। कांग्रेसियों ने ध्यान दिलाया कि अजय माकन को आखिर इनाम मिल गया, पिछली दफ़ा नहीं मिल पाया था। भाजपाइयों ने ध्यान दिलाया कि हमारी ही लिस्ट में सबसे ज़्यादा समावेशी स्वर लगे। जब रीजनल पार्टीज़ की बात हुई तो समाजवादी पार्टी की लिस्ट की चर्चा हुई, जिसमें पूर्व चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन से लेके जया बच्चन का नाम है जिनको रिपीट किया गया, और रामजी लाल सुमन जैसे पुराने संस्थापक सदस्यों का भी। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग दावे, इन पर अब करते हैं विस्तार से बात। अब बात कांग्रेस की, जहां पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से पर्चा भरा। इस दौरान उनके बेटे और वायनाड के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, बेटी प्रियंका समेत कांग्रेस के कई स्थानीय दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा, जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका ये बयान भी चर्चित रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। केंद्र के स्तर पर कांग्रेस ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया है, लेकिन राज्य के स्तर पर जब ये ऐलान किया गया तब सोनिया, राहुल, प्रियंका और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल बगलगीर थे। सुनिए ये बयान। राजस्थान में हम आपके नेतृत्व में और खड़गे साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा लोकसभा में प्रदर्शन करेंगे, और मैं आप सब विधायकों की ओर से निवेदन करना चाहता हूं, पार्टी के तमाम वर्कर की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि हम जान लड़ा देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा नेता राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बने। इस दिशा में समझता हूं कि चुनाव होगा नहीं। सोनिया गांधी की बात करें तो वो 1999 में पहली बार सांसद बनी। लोकसभा के रास्ते यूपी के अमेठी और कर्नाटक के बेल्लारी से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा। दोनों जगह से जीती, फिर बेल्लारी छोड़ दिया, अमेठी को चुना। 2004 तक वहां सांसद रहीं। फिर 2004 में अमेठी के बजाय रायबरेली चली गई, क्योंकि इस सीट पर उनके बेटे राहुल गांधी ने पर्चा भरा था। तो क्या है मायने सोनिया गांधी के लोकसभा छोड़कर राज्यसभा आने के और इस सदन में आने के लिए राजस्थान को चुनने के? सुनिए कांग्रेस की बीट कवर करने वाले पत्रकार को। रायबरेली जाहिर तौर पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सीट है, और सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता भी हैं। और अब क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो वो तो वहां से नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनका होम स्टेट कर्नाटक और उनकी अपनी एक सीट है। तो जाहिर तौर पर गांधी परिवार के ही किसी सदस्य का वहां से लड़ना होगा। और राहुल गांधी क्योंकि वायनाड से सांसद है, और पिछली बार वो अमेठी से लड़े थे, लेकिन मुझे याद नहीं आता कि हाल के सालों में राहुल गांधी अमेठी गए हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस सीट को छोड़ चुके हैं, उनका ज्यादा फोकस वायनाड के ऊपर है। और ऐसी स्थिति में अभी तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में थे, दोनों लोकसभा के सदस्य थे। तो राज्यसभा जाने का मतलब है सोनिया गांधी का कि अब प्रियंका गांधी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आएंगी, और रायबरेली का जो दावा किया जा रहा है कि वो सीट प्रियंका गांधी लड़ेंगी।
इसमें एक तर्क ये भी है कि एक चर्चा है कि उनको, ये पार्टी के अंदर चर्चा है कि उनको अमेठी लड़नी चाहिए क्योंकि वहां 5 साल की स्मृति ईरानी की एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन ये इसका फैसला सही समय पे होगा। मुझे लगता है इसका फैसला फैमिली करेगी कि अमेठी लड़ा जाए या रायबरेली लड़ा जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो सोनिया गांधी की सीट है तो ज्यादा चांसेस है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस की लिस्ट में एक और अहम नाम अभिषेक मनु सिंघवी का है, जो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा आएंगे। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार, सिंघवी कांग्रेस के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई अहम केस लड़ते आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने अजय माकन को कर्नाटक से टिकट दिया। इन टिकटों के और निहितार्थ समझते हैं। मैसेज बीजेपी भी देना चाहेगी कि जो किसी टाइम में राहुल गांधी के करीबी रहे हैं, जो किसी टाइम में बहुत सालों तक कांग्रेस में रहे हैं, उन्हीं नेताओं को ये लोग उम्मीदवार बना के उनको जितवा के वो राज्यसभा में लेके आएंगे। नंबर में तो बढ़ोतरी होगी भाजपा की, लेकिन उसके साथ साथ एक ये भी मैसेज जाता है कि देखिए, आपके पार्टी से आपके ही लोग का भरोसा नहीं है और वो हमारे पार्टी में आए और मजबूती से उनको उनके काबिलियत के हिसाब से उनको संसद में भेजा गया है। सबसे पहले बात भाजपा की। देश की सत्ता में काबिज बीजेपी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्यसभा के रास्ते एक बार फिर से संसद पहुंचेंगे। उन्हें पार्टी ने गुजरात से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया। रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जैसा पहले जिक्र किया, ओडिशा के रास्ते आएंगे। इन लोगों में अश्विनी वैष्णव की उम्मीदवारी दिलचस्प है, क्योंकि जैसे ही भाजपा ने ओडिशा से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया, वैसे ही वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने समर्थन किया। एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर आने लगी। कहा गया कि राज्य के रेलवे और टेलीकॉम के डेवलपमेंट के लिए ये कदम उठाया गया है। याद दिला दें, अपनी भारत न्याय यात्रा के समय राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया था कि बीजेपी और बीजेडी में मिली भगत, इसीलिए बिलों को पास कराने में बीजेडी ने अक्सर मोदी सरकार की मदद की है। लेकिन स्थानीय पत्रकारों ने कहा कि ये जुगलबंदी अश्विनी वैष्णव और नवीन पटनायक के सिपह सालार पांडियन के स्तर पर ज़्यादा है। ओडिशा से यूपी आते हैं, जहां सबसे ज़्यादा 10 राज्यसभा सीटें भरी जानी। बीजेपी ने यूपी से आरपीएन सिंह को टिकट दिया, जो कभी राहुल गांधी की कोठरी का हिस्सा हुआ करते थे, राज्य मंत्री हुआ करते थे, कुशीनगर से सांसद हुआ करते थे। लंबे इंतजार के बाद उन्हें इनाम मिला। सुधांशु त्रिवेदी, जैसा पहले कहा, रिपीट किए गए। इसके अलावा ध्यान दिया गया संगठन का और सामाजिक समीकरणों का। अब बात अन्य पार्टियों की। यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन को टिकट दिया। आलोक रंजन पूर्व आईएएस अधिकारी, 2014 से 16 तक सपा सरकार में मुख्य सचिव रह चुके हैं। रामजी लाल सुमन दलित नेता हैं, फिरोजाबाद से 4 बार लोकसभा सांसद रहे। बड़े नामों को टिकट देने से सपा की सहयोगी अपना दल कमेरावादी की नेता और विधायक पल्लवी पटेल नाराज भी हुई और कैमरे पे कहा, बच्चन और रंजन को भेज रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो मैं समझती हूँ, लेकिन मधांध लोग जो हैं वो उसको बच्चन और रंजन बनाने में लगे हुए हैं। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जब हम प्रतिबद्ध हैं पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मैं ईमान की राजनीति करती हूँ, तो जहां उनकी हकमारी हो रही है और उनके साथ धोखा हो रहा है, उस धोखेबाजी में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। यूपी के बाद बिहार चलते हैं। यहाँ भी 6 राज्यसभा सांसदों को चुना जाना है। बीजेपी के साथ आगे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने संजय झा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। झा वही नेता हैं जो बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती में अहम रोल निभाते रहे हैं। पहले बीजेपी में थे, फिर जेडीयू में गए और अब राज्यसभा जाएंगे। आरजेडी से मनोज झा को रिपीट किया गया और तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव का राज्यसभा में डेब्यू होगा। राज्य में 19 विधायकों वाली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी नामांकन भरा। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल के अलावा लालू यादव भी उन्हें पसंद करते हैं, तो संख्या का गेम भी दुरुस्त है। बिहार के बाद महाराष्ट्र, यहाँ से भी 6 राज्यसभा सीटें भरी जानी। बीजेपी की लिस्ट में अशोक चौहान का नाम है, जो एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आए। इसके अलावा मेधा कुलकर्णी और अजित गोलछड़े को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस छोड़ने वाले नेता मिलिंद देवड़ा को भी राज्यसभा का टिकट मिला, सीएम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना से। कांग्रेस ने चंद्रकांत हंडोरे को महाराष्ट्र से प्रत्याशी बनाया। दलित नेता हैं। 2022 में उन्हें विधान परिषद में पार्टी नहीं भेज पाई थी क्योंकि वो चुनाव हार गए थे। मध्य प्रदेश की सूची की खासियत, बीजेपी की तरफ से बात करें तो सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन का नाम, और कांग्रेस की तरफ से बात करें तो फिर पूर्व सीएम कमलनाथ को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चाओं के बीच अशोक सिंह का नाम, जो कि दिग्विजय सिंह के करीबी हैं, ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं और कई चुनाव हार चुके हैं। अब बंगाल, टीएमसी ने कांग्रेस से आई सुष्मिता देव, नदीम उल हक, ममता बाला ठाकुर को टिकट दिया और चौथा नाम कई लोगों को चौंकाने वाले लगा, पत्रकार रही सागरिका घोष का नाम। बीजेपी ने बंगाल से शमीक भट्टाचार्य को टिकट दिया, जो अभी राज्य में
मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नामांकन चल रहे हैं, लिस्ट बढ़ रही है, हमारी नज़र बनी हुई है और इनके पीछे के फैक्टर्स पर विस्तार से बात करेंगे हम अपने वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।